एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो बात किया था वो नाउन्स के बारे में बात किया था और उसकी काइंड्स के बारे में बात किया था। आज एजेंडा ऑफ द डे में हम लोग जानेंगे, सबसे पहले रिव्यू करेंगे हम पीछे पढ़े हुए पाठ को मेमोराइज करना, उसे दोबारा रिपीटेशन में लाना भी एक पढ़ाई का भाग है। दूसरा जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो काइंड्स ऑफ कंक्रीट नाउन्स के बारे में, जो कल छूट गया था और आज की क्लास में हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद काइंड्स ऑफ कंक्रीट नाउन को ही हम लोग एक्सप्लेनेशन में लाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे इसके क्या सब महत्व है। डियर स्टूडेंट्स, नाउन्स को हम लोगों ने कल जाना था, जो संसार में जितने भी नाम हैं, चाहे वह सजीव के रूप में है, चाहे वह निर्जीव के रूप में है, चाहे वह लिविंग बींग्स है या फिर वो नॉन लिविंग बींग है, संयुक्त रूप से हम उसे कोई न कोई नाम से जानते हैं और उसी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। कल के ही क्लास में हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जाना था, जिसको कुछ और नहीं और भाववाचक संज्ञा कहते थे। जाना था जो बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिसे केवल और केवल हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट उसे टच करना, देखना पॉसिबल नहीं होता है। और ऐसे ही कुछ नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की श्रेणी में आई थी। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह स्पेशली बात करने वाले हैं कंक्रीट नाउन्स के काइंड को। क्योंकि कंक्रीट नाउन्स क्या होता है, यदि आप पीछे की क्लास को याद करें तो हम लोगों ने कुछ ऐसे नाउन्स को जाना था जो एग्जिस्ट करता था, जिसका एग्जिस्टेंस था। वास्तव में जिस नाउन्स को हम देख सकते हो, छू सकते हो, सी कर सकते हो, टच कर सकते हो, असल मायने में वो सभी कंक्रीट नाउन्स की श्रेणी में आती थी। और जब हम कंक्रीट नाउन्स को कल डिवाइड किया था तो उसी से निकला था प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन। रिपीट करेंगे बच्चों, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन। तो ये चार भागों को हम लोगों को पढ़ना बाकी रह गया था। आइए प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले एक्सप्लेनेशंस में बात करेंगे। पहला काइंड जो कंक्रीट के आधार पर है वो है प्रॉपर नाउन, जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी नाम याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप इंग्लिश नाम को याद रखेंगे, प्रॉपर नाउन, राइट। प्रॉपर नाउन क्या है, इसके कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स। क्या है? किसी भी खास व्यक्तियों के नाम को, स्थानों के नाम को, वस्तुओं के नाम को, जानवरों के नाम को इत्यादि क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स किसी व्यक्ति का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, जानवर का नाम होगा, लेकिन खास, पर्टिकुलर, किसी खास। जैसे कि हम बात करें, पटना अपने आप में एक स्थान का नाम है, जयपुर। राम किसी व्यक्ति का नाम है, श्याम, गीता, ये सभी किन्हीं न किन्हीं व्यक्तियों का नाम है, सभी के सभी प्रॉपर नाउन में आते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसके दूसरे भाग को देखें, जो क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा से जानते हैं। प्यारे बच्चों,
जब आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या कॉमन नाउन्स कहते हैं इंग्लिश में इसे, तो इसका डेफिनेशन जो होता है द नेम्स गिवन टू ऑल। ऑल मीन्स सभी, एक ऐसा नाम जो सभी को, मीन्स किसको, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन्स। अगर हम क्लास की बात करें तो यहाँ क्लास का मीन्स हुआ वर्ग, वर्ग यानी जाति। ठीक है बच्चों, किसका जाति, तो व्यक्तियों का, स्थानों का या वस्तुओं का, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन्स कहलाएंगे। जैसे कि उदाहरण से देखिए स्पष्ट हो रहा है, पेन, पेन से हर एक तरह की पेन की जाति का बोध होता है। जैसे कि हम पेन कहते हैं तो जरूरत नहीं है ये बताना जो पेन मीन्स कैसा है, कौन सा है। अगर काइंड के रूप में बताएं तो फिर वो उसका अलग प्रकार हो जाएगा। लेकिन अगर पेन कहते हैं तो संसार में जितने पेन है वो पूरे पेन जाति का बोध कराता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। बॉय, गर्ल, बुक, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कॉमन नाउन के। आइए अगले काइंड की ओर बढ़ें जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन्स। और कलेक्टिव नाउन्स मीन्स क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी क्या, कलेक्शन, और कलेक्ट नाम से ही स्पष्ट हो रहा है द नेम्स गिवन टू ग्रुप्स। ग्रुप्स मतलब क्या होता है, ग्रुप्स मतलब भी होता है समूह। कैसा समूह, तो वो व्यक्तियों का समूह हो, वस्तुओं का समूह हो या किसी अन्य चीजों का समूह हो, उसी को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन्स कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, अभी हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली वैसे नहीं बनती है एक दो से। जब फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ आ जाते हैं तब वो फैमिली का रूप लेता है। आर्मी में किसी एक आर्मी की बात नहीं हो रही है, पूरे आर्मी की बात हो रही है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स की बात हो रही है। सोसाइटी ऐसे नहीं बनता है, एक दो घर से सोसाइटी नहीं बनता है, उसमें कई सारे सैकड़ों घरों को जोड़ा जाता है तब एक सोसाइटी का निर्माण होता है। कमिटी भी उसी का एक भाग है। ये सभी कलेक्टिव नाउन्स कहलाएंगे। आइए लास्ट वन की बात करें जिसका नाम है मटीरियल नाउन। और मटीरियल नाउन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक मीन्स क्या, मटीरियल मीन्स क्या, आप सभी जानते होंगे मटीरियल मीन्स क्या होता है। आइए देखें, द नेम्स ऑफ कॉमन मटीरियल। कॉमन मटीरियल मीन्स क्या, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। दैट इज मीजर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। मीजर करना मतलब क्या, तो मीजर करना मतलब मापना। हम मापते हैं, मापते हों या फिर नापते हों, जिसे वे करते हों, राइट। वे मतलब वजन करना, जिसे हम वजन करते हों। बट लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, बट कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते हो, गिनना पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं राइस की, एक मटेरियल नाउन का एक एग्जाम्पल है। क्या हम राइस को काउंट कर पाते हैं, पॉसिबल नहीं है। क्या हम सिल्वर को काउंट करते हैं, नहीं करते हैं। उससे बने उपकरण को काउंट करते हैं। लेड, शीशा, आइस पर वुड, लकड़ी, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अगले जो क्लास में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं वो कुछ और नहीं, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। बहुत बच्चों का पिछले सेशन में यह जिज्ञासा रही, सर कैसे हम फॉर्म कर पाएँ, कैसे प्लूरल बनाते हैं, वह बताइए। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास को निश्चित रूप से अटेम्प्ट करना और आप समझ पाओगे प्लूरल कैसे बन सकता है, ठीक है। और कई सारे प्यारे बच्चों, कई सारे बच्चों का यह था जो सर आप क्लास अपलोड करते हैं लेकिन पता नहीं चलता। तो प्यारे बच्चों, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, तब आपके पास आ जाएगी। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।